आज 22 तारीख है। डॉक्टर कफील खान की तारीख है। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें इंसाफ मिले और वो जल्द से जल्द रिहा हो। उसी क्रम के अंदर एक महाशय हैं जो मुंबई से हैं, विनय दुबे साहब। आप सब ने देखा होगा कि पिछले 15 दिन पहले मैंने वीडियो डाला था डॉक्टर कफील खान की रिहाई को लेके। 15 दिन से ऊपर ही हो गया। उसके बाद से पूरे देश में मैंने आग्रह किया था, सभी लोगों से आग्रह किया था कि आप सब आगे आए उनको इंसाफ दिलाने के लिए। और लगभग पूरे देश से आवाज उठने लगी। उसी में महाशय विनय दुबे साहब भी आगे आए। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन थोड़ा सा ट्रैक उन्होंने चेंज कर दिया। बहुत सारे व्यक्तियों को ऐसा भी लगने लगता है कि कोई ऐसा मौका आए जिससे हम आमदनी कमाना चाहें। उन्होंने चंदा मांगना लोगों से चालू कर दिया कि मैं उनका केस लड़ूंगा और मैं उनको 15 दिन में रिहा करवा दूंगा। बड़े बड़े दावे आप सबने देखा होगा सोशल मीडिया पे वो कर रहे थे। लेकिन द लाइव टीवी में कल मैंने देखा कि उनका एक ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें वो उनके भाई चंदा नहीं मांगने को कहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये उठती है कि डॉक्टर कफील खान की फैमिली सक्षम है, केस लड़ने में सक्षम है। उनका ही बयान है जैसा हमने देखने को मिला है। यदि किसी की फैमिली ने ये कहा ही नहीं कि आप हमें चंदा इकट्ठा करके दीजिए, हमारे पास पैसा नहीं है, तो फिर कोई व्यक्ति चंदा उनके नाम पे मांगने वाला कौन होता है? मैं समझता हूं ये गलत है। अगर हमें किसी की मदद करनी है, आपको मैं बता दूं, एक कॉल मेरे पास भी आया था। वो विदेश से था, अरब से, कि मुझे विनय दुबे जी का आप नंबर दीजिए। मैंने कहा मेरे पास तो कोई नंबर नहीं है उनका, जो मुझे उनको फंडिंग करना। मैंने कहा नहीं, मेरे पास कोई ऐसा नंबर नहीं है, ना मेरी कभी बात हुई है। लेकिन समाज के लिए लड़ रहे थे, मैं भी बहुत तारीफ करता हूं ऐसे व्यक्तियों का। लेकिन कहानी आके वहां पे अटक जाती है कि जहां आपका स्वार्थ जुड़ जाए तो वहां से कहानी बिगड़नी चालू हो जाती है। विनय दुबे जी नौजवान हैं और काफी इस लॉकडाउन के अंदर उन्होंने भी आवाज उठाया पब्लिक के लिए। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। लेकिन एक चीज और मैं देख रहा था कि वो ये दावा ठोक रहे थे कि मैंने सरकार को झुका दिया। विनय दुबे जी, लड़ाई कभी अकेले से नहीं लड़ी जाती है। वो कहावत है ना, 1 और 1 11 होता है। तो इसमें सिर्फ आपका ही योगदान नहीं है। अगर आप देखना चाहें तो देख लीजिए, फेसबुक के ऊपर 1,46,00,000 सिर्फ मेरे पेज पे लोगों ने उस वीडियो को देखा था जिसमें मैंने पुतला फूका था। 4 बार मैंने पुतला फूका है, इसका विरोध किया है। एक बार 1,03,00,000 आदमी फर्स्ट वीडियो देखा था। सेकंड वीडियो 1,03,00,000 आदमी देखा था। और सेकंड बार में 1,46,00,000 सिर्फ मेरे पेज पे देखा था। और उसके अंदर मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं द लाइव टीवी को, जिसने इस खबर को उठा के चलाया। और उसके बाद सभी सोशल मीडिया पे कई टीवी चैनलों ने भी इस खबर को उठाया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने
हमारी आवाज सरकार के कानों तक पहुंचाई। सरकार को यदि झुकाया गया है तो मैं ये नहीं कह रहा कि भारतीय मित्र पार्टी ने झुकाया है। ऐसे लाखों कॉल आए होंगे हमें कि आपकी मदद से आपने जो आवाज उठाया सरकार के खिलाफ, इस कारण से हम घर पहुंच गए। लेकिन हमने कभी ये नहीं कहा कि हमने ऐसा किया। ये छोटी बचकानी बुद्धि का काम है कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। नहीं, मेरा जो कर्तव्य है मैंने वो किया। मैं एक राजनीतिक दल का आदमी हूं, मैं राजनीतिक दल चलाता हूं, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि जब भी समाज में कोई गलत काम हो तो उसकी आवाज उठाए। सरकार गलत करे तो उसकी आवाज हम उठाएं। यही काम करना सभी राजनीतिक दलों का काम है। तो इसमें हम कह रहे हैं कि पब्लिक पे हमने एहसान कर दिया, ये मैं सही नहीं मानता हूं। सरकार को झुका दिया, ये भी मैं सही नहीं मानता हूं। अगर अच्छी बात हमारी लगेगी तो सरकार को मानना पड़ेगा। यही सरकार नहीं, कोई भी सरकार हो, और यदि हम सही रहेंगे तो सरकार को झुकना पड़ेगा। यही हर राजनीतिक दल का काम है। तो विनय दुबे साहब, आपने जो चंदा मांगने का जो तरीका अपनाया, वो जरा सा एक लालच से भरा हुआ आपका एक मकसद है। दूसरी चीज, आप शायद, मैं पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन एनजीओ या ट्रस्ट आप चलाते हैं, ऐसा सुनने को आता है। तो परसेंटेज हिंदुस्तान में जो समाज सेवी है आज के टाइम में, कोई एक आध व्यक्ति को मैं कह नहीं सकता हूं, नहीं तो मैं समझता हूं कि देश के अंदर जितने भी समाज सेवी अपने आप को बनते हैं, संस्थाएं बनती हैं, वो उनका या तो एनजीओ है या फिर उनका ट्रस्ट है। और ट्रस्ट और एनजीओ को सरकार पैसा मुहैया कराती है। बदले में वो पैसा चौवन्नी हो, अठन्नी हो, यानी कि रुपया में 25 पैसा या 50 पैसा वो पब्लिक में खर्च करते हैं और 50% पैसा खुद ढकार जाते हैं। कोई समाज के ऊपर एहसान नहीं करता है। यह कड़वी सच्चाई बता रहा हूं। धनेश्वर महतो का मैं आज कह रहा हूं, बहुत सारे व्यक्तियों को भ्रम है। आओ मधुबनी जिले में, जिसको शंका है, दिखाता हूं क्या किया है। 1-2 साल का रिकॉर्ड नहीं है। बहुत सारे बच्चे पैदा भी नहीं हुए होंगे। 25 साल का रिकॉर्ड है समाज सेवा करने का, बिना कोई एनजीओ के, बिना कोई ट्रस्ट के। अपनी खून पसीने की कमाई समाज में लगाता हूं। और आज भी बिहार में बाढ़ आई हुई है, यहां तक कि मेरे पंचायत में पानी भर गया है। लोग परेशान हैं। मैं जा रहा हूं आज घर, शाम तक पहुंच जाऊंगा। जो भी बन पड़ेगा मैं समाज की मदद करूंगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े ये तोप मार दूंगा, वो ये कर दूंगा, नहीं। मेरे से जो बन पड़ेगा मैं करूंगा। डॉक्टर कफील खान को रिहा कराना हम लोग का मकसद है, चाहे इसके लिए हम लोग को जो कुर्बानी देनी पड़े। 28 तारीख को भारतीय मित्र पार्टी अपना विरोध प्रकट करेगी। और मैं जो भी समाज से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जिनको लगता है कि नहीं डॉक्टर कफील खान की रिहाई होनी चाहिए, उन व्यक्तियों को भी साथ आना चाहिए। जैसे हो, अपने लॉकडाउन है, घर पे ही आप अपना विरोध प्रकट करें, सोशल मीडिया पे वीडियो बना के डालें ताकि सरकार तक बात पहुंचे। ये हम लोग का कर्तव्य बनता है। जय हिंद, जय भारतीय मित्र पार्टी।